Good morning, students. In previous lecture, we discussed about the introduction of drying, and we also discussed about the mechanism of drying and their factor affecting of drying. And today we will discuss about the theory of drying and their equipments. So first of all, theory of drying can be discussed under two headings. First one is equilibrium relationship and second one is rate relationship. जो इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप क्या होता है, रेट रिलेशनशिप क्या होता है, उसको हम कैसे मेजर करते हैं, वो इसमें हम डिस्कस करेंगे। इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप होता है जो एयर ऑफ कांस्टेंट ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर इज पास्ड ओवर वेट मटेरियल आफ्टर लॉन्ग एक्सपोजर, इक्विलिब्रियम इज रेज्ड। जो इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप में क्या होगा कि आपका एक बहुत लंबे टाइम तक हम उसको हीट में रखेंगे, यानी कि एक एक्सपोजर देंगे उसको हम एयर का या फिर हीट का, तो उसके बाद से क्या होगा, वो एक कांस्टेंट पॉइंट पे पहुंच जाएगा। मींस उसमें से कोई भी मॉइस्चर कंटेंट ना तो उसके अंदर ऐड होगा और ना ही उसमें से इवेपोरेट होगा, तो एक इक्विलिब्रियम स्टेज पे पहुंच जाएगा। और सेकंड आपका होगा इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट, जो कि आपका है ईएमसी। इट इज अमाउंट ऑफ वाटर विच एक्सर्ट वेपर प्रेशर इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेरिक सराउंडिंग इट। तो इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट में क्या होगा, ये अमाउंट ऑफ वाटर है जो आपका एग्जर्ट वेपर प्रेशर लगाएगा किस पे, इसका ये एक वो अमाउंट ऑफ वाटर है जो वेपर प्रेशर लगाएगा, किस पे लगाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ एटमोस्फेयर सराउंडिंग। It is the amount of water which exert vapor pressure equal to the vapor pressure of atmosphere surrounding। ये वो वेपर प्रेशर है जो अंदर वाला जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो, और जो वेपर प्रेशर आपका एटमॉस्फेयर में है वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। उस टाइम पे हम उस पॉइंट को बोलेंगे इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट। नेक्स्ट आपका आएगा बेस्ड ऑन द कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सॉलिड विल ईदर लूज और एब्जॉर्ब द मॉइस्चर। हम टेम्परेचर जो कंडीशंस होंगी उसके या तो टेम्परेचर पे बेस्ड होगी या फिर आपकी ह्यूमिडिटी पे ऊपर बेस्ड होगी। उस टाइम पे आपका क्या होगा, या तो लूज होगा या एब्जॉर्ब होगा मॉइस्चर। ठीक है, वो आपकी कंडीशंस देखेंगे। जैसे हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, आपका ह्यूमिडिटी मॉइस्चर क्या होगा, निकल जाएगा उसमें से बाहर। और अगर हम उसको ह्यूमिडिटी वाले टेम्परेचर कंडीशंस देंगे तो उसमें क्या होगा, आपका एब्जॉर्ब हो जाएगा मॉइस्चर। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है when air is continuously passed over the solid containing moisture more than EMC, then solid lose water till the EMC is reached। हम उस टाइम तक continuously उसमें solid containing moisture उस टाइम तक पास एयर पास कराएंगे जब तक आपका ईएमसी नहीं आ जाता। ठीक है, जब तक आपका इसके लिक्विड जो आपके पास स्लरी है उसका टेम्परेचर, उसका वेपर प्रेशर का टेम्परेचर और जो बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इक्वल नहीं हो जाता, जब तक आपका ईएमसी नहीं आ जाता तब तक हम देन सॉलिड लूज वाटर। उस टाइम जब आपका वो सॉलिड लूज करेगा वाटर टिल द ईएमसी इज रीच्ड, उस टाइम पे आपका ईएमसी पहुंचेगी, यानी कि ईएमसी आपकी आएगी। दिस फिनोमिना इज नोन एज डिसॉर्प्शन। इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, डिसॉर्प्शन कहेंगे। जब आपके क्या होंगे, सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। When air is continuously passed over the solid containing moisture less than EMC, then solid absorb water till EMC is reached. This phenomena is known as sorption। जहां पे कंटिन्यूसली पास्ड ओवर द सॉलिड कंटेनिंग मॉइस्चर, हम एयर पास कराएंगे कंटिन्यूसली जहां पे आपके सॉलिड के अंदर मॉइस्चर है, लेस देन ईएमसी, ईएमसी से कम, देन सॉलिड एब्जॉर्ब वाटर। जब ईएमसी से कम उसमें वो कराएंगे तो उस टाइम पे आपका सॉलिड एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर को टिल ईएमसी रीच्ड। दिस फिनोमेना इज नोन एज सोर्प्शन। मॉइस्चर इन सॉलिड ग्रेटर देन ईएमसी इज इक्वल टू डिसॉर्प्शन, जिसमें आपका लूज वाटर होगा। और मॉइस्चर इन सॉलिड लेस देन ईएमसी, जिसको हम कहेंगे सोर्प्शन, जो आपका गेन वाटर होगा। इनके डिसॉर्प्शन में तो आपका वाटर के मॉलिक्यूल लूज हो जाएंगे एयर की हेल्प से, और इसमें आपका सोर्प्शन में क्या होगा, गेन हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एट इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ वेट मास इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ एटमोस्फेयर। ठीक है, वो आपका अमाउंट ऑफ वाटर इक्वल टू ईएमसी होगा। और जो मॉइस्चर इन सॉलिड्स ग्रेटर देन ईएमसी ऑफ सॉलिड, इसमें आपका डिसॉर्प्शन और सोर्प्शन में क्या है कि आपके मॉइस्चर की जो मॉइस्चर है वो बाहर निकलेगा डिसॉर्प्शन में, और सोर्प्शन में क्या होगा, मॉइस्चर आपका गेन कर लेगा सॉलिड। नेक्स्ट आपका रहेगा फ्री मॉइस्चर कंटेंट, दैट इज एफएमसी।
It is the amount of water that is free to evaporate from solid. FMC is equal to total water content, that is EMC. ठीक है, फ्री मॉइस्चर कंटेंट हम किसको कहेंगे? वो अमाउंट वाटर का जो आपका फ्री टू, जो वाटर का अमाउंट इवेपोरेट होने के लिए फ्री है, ठीक है, सॉलिड के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे? एफएमसी। और वो किसके इक्वल है? जो आपका टोटल वेट कंटेंट है ईएमसी का, ठीक है, जो आपका टोटल वाटर कंटेंट है। अब आपको पता है कि इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट कब आएगा आपका? जब उस सॉलिड के अंदर आपका एक भी मॉइस्चर, एक भी आपका मॉइस्चर मॉलिक्यूल नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा सा भी वाटर उसके अंदर नहीं होगा, तब इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट आएगा और वो इक्वल होगा आपका एफएमसी के। और एफएमसी भी आपका क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर है फ्री टू इवेपोरेट फ्रॉम सॉलिड, वो वाटर जो आपका सॉलिड के अंदर इवेपोरेट होने के लिए बिल्कुल फ्री है। नेक्स्ट आपका आता है रेट रिलेशनशिप। अब रेट रिलेशनशिप इज एब्जॉर्ब्ड बाय कंसीडरिंग अ सिंपल मॉडल व्हिच मिमिक द कंडीशंस ऑफ अ ड्रायर। In this model, wet slab of solid is considered, the hot humid air is passed over it, and change in weight is determined by weighing the slab at different time interval and the following circulations are made। यानी कि जो आपका केक है उसको हम क्या करेंगे? अलग अलग टेम्परेचर पे रखेंगे, मीन्स उसको एक टेम्परेचर पे रखेंगे, अलग अलग टाइम इंटरवल के टाइम पे उसका वेट चेक करेंगे और उसकी कैलकुलेशंस करेंगे। फॉर एग्जांपल जो एलओडी है आपका, उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? मास ऑफ वाटर इन सैंपल इन केजी अपॉन टोटल मास ऑफ वेट सैंपल इन केजी इनटू 100। एंड द मॉइस्चर कंटेंट कैसे चेक करेंगे? एमसी इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर इन सैंपल इन केजी अपॉन मास ऑफ द ड्राई सैंपल विच इज इन केजी इनटू 100। ये आपका मॉइस्चर कंटेंट का फॉर्मूला हो गया, ऊपर आपका एलओडी का फॉर्मूला हो गया, नीचे आपका है ड्राइंग रेट। ड्राइंग रेट का फॉर्मूला आएगा वेट ऑफ वाटर इन सैंपल अपॉन टाइम इनटू वेट ऑफ ड्राई सॉलिड, ठीक है, ये आपका रेट निकल जाएगा इस फॉर्मूला की हेल्प से। अब नेक्स्ट हमारा आता है फ्रॉम द डाटा ऑब्टेन्ड बाय द अबव एक्सपेरिमेंट graph is plotted by taking FMC on x-axis and drying rate on y-axis. The curve obtained is known as drying rate curve. ऊपर आपका ड्राइंग रेट है जो आपका केजी H2O ड्राई सॉलिड का है, और नीचे आपका एफएमसी जिसमें आपका मॉइस्चर कंटेंट रहेगा, ठीक है। एफएमसी क्या है आपका? फ्री मॉइस्चर कंटेंट। तो इनिशियल पॉइंट पे आपका क्या होगा? जब आप इसको थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करेंगे, जब इसको ओपन उसमें रखेंगे, द कर्व ऑब्टेन इज नोन एज ड्राइंग रेट कर्व। आपका क्या आएगा? इनिशियल एडजस्टेंट पे कांस्टेंट रेट पीरियड आएगा, द टाइम कोरस्पॉन्डिंग टू 8B represent the initial adjustment period. During this period, the solid absorbs heat and the temperature increases. क्या होगा यहाँ पे इस फीलियम इनिशियल फेज में? क्या होगा कि आपका सॉलिड क्या करेगा? हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और आपका हीट एब्जॉर्ब होने के बाद टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। एट द सेम टाइम द मॉइस्चर बिगिंस टू इवेपोरेट एंड थस टेंड्स टू कूल एंड ड्राइंग सॉलिड। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? नेक्स्ट पॉइंट पे आपका मॉइस्चर बनना शुरू हो, वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे, और वो वेपर्स आपके क्या करेंगे? ड्राइंग सॉलिड को ड्राई करने में हेल्प करेंगे, और जो मॉइस्चर आपका इवेपोरेट हो जाएगा। आफ्टर सम टाइम the temperature stabilizes, heating and cooling rates become equal। उसके बाद क्या हो जाएगा? थोड़े टाइम बाद जो हीट वाला और कूलिंग वाला रेट इक्वल हो जाएगा, यानी कि जितने मॉलिक्यूल आपके हीट के निकलेंगे उतने ही आपके कूल डाउन होकर दोबारा से मिक्स हो जाएंगे। दिस टेम्परेचर इज इक्वल टू द वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ द ड्राइंग एयर इज रेफर्ड बाय द पॉइंट बी। इज द पॉइंट बी मतलब मीन्स आपका पॉइंट बी आ गया जब मॉलिक्यूल्स आपके क्या हो गए हैं? टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर डिक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज में आपका क्या हो रहा है? हॉट एयर आ रही है, वो टेम्परेचर इंक्रीज करेगी, और जो मॉलिक्यूल्स इधर है यहाँ पे आपका टेम्परेचर डिक्रीज है। इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड है। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ हीटिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ वर्किंग, ये आपके फिर क्या होंगे? इवेपोरेट होना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा द टाइम कोरस्पॉन्डिंग टू BC रिप्रेजेंट द कांस्टेंट रेट पीरियड, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एंड द रेट ऑफ ड्राइंग इज कांस्टेंट। द मॉइस्चर इवेपोरेटिंग from the surface is replaced by the water diffusing from the interior of the solid।
The rate of diffusion is equal to rate of evaporation. The moisture content at the end of constant rate point C is referred to as the critical moisture content, CMC. ठीक है, तो ये CMC जो आपका आएगा क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट, ये आपका कांस्टेंट रेट पीरियड पे आएगा, जहां पे आपके पार्टिकल नीचे से डिफ्यूज होके ऊपर इवेपोरेट होंगे और ये हॉट एयर इसको क्या करेगी, यहाँ पे हीट अप होने का काम करेगी, और यहाँ पे आपका रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन, यानी कि जितना आपका इवेपोरेट उतना ज्यादा तभी होगा, उतना ही होगा जितना आपका डिफ्यूजन हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट आ गया द टाइम कोरस्पॉन्डिंग टू सी डी, दैट इज द सी एंड डी जो क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट है आपका। द टाइम कंज्यूमिंग सी डी रिप्रेजेंट द फर्स्ट फॉलिंग कोरस्पॉन्डिंग टू सी डी रिप्रेजेंट द फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड और अनसैचुरेटेड सरफेस ड्राइंग. During this period, the surface water is no longer replaced at a rate fast enough to maintain a continuous film on the surface. Drying spots being to appear at the rate of drying begins to fall off. The point D is referred to the second critical point. At this point, the film of surface water is completely evaporated. अब नीचे डिफ्यूजन हो रहा है, यहाँ पे फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड है, यहाँ पे हॉट एयर जा रही है, डिफ्यूज कर रही है, ड्राई कर रही है स्पॉट्स को, और आपको स्पॉट्स कर रही है, और यहाँ पे और आपका इवेपोरेट करा रही है. रेट ऑफ ड्राइंग इज इक्वल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन. नेक्स्ट पॉइंट आपका है द टाइम कोरस्पॉन्डिंग टू डी ई रिप्रेजेंट द second falling rate period. During this period, the rate of drying falls even more rapidly than the first falling rate. During this period, the rate of drying is dependent on rate of diffusion of vapors of the moisture to the surface of the solid. Point E is referred to as the equilibrium moisture content. अब देखो सेकंड फॉलिंग रेट में क्या होगा, आपका हॉट एयर आ रही है, ये पार्टिकल्स को डिफ्यूज कर रही है, उसके बाद रेट ऑफ ड्राइंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर, यानी कि जितना ज्यादा आपका रेट ऑफ ड्राइंग होगा उतना ज्यादा ही आपका डिफ्यूजन होगा पार्टिकल्स में वाटर का. Beyond E, the drying rate is equal to 0. Therefore, temperature and moisture content remain constant. Beyond E, continued drying is waste of time and energy. The curve may have different shapes for the different level of moisture. If the drying is carried above the level of EMC, only constant rate period occur. ठीक है, ये आपका हो गया थ्योरी के बारे में कि जो इसकी थ्योरी है. नेक्स्ट आपका आता है इक्वेशंस फॉर ड्राइंग. अब इसकी इक्वेशंस कौन सी बनेगी, ये हमारी हो गई सारी थ्योरी के बारे में. थ्योरी में हमने इसके हमने मेथड्स पढ़ लिए, ठीक है, इसके हमने फॉर्मूला पढ़ लिया, इसका हमने ग्राफ कर लिया कि इस तरह का ग्राफ आएगा, कांस्टेंट रेट पीरियड क्या होगा, इनिशियल एडजस्टमेंट क्या होगी, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट क्या होगा, सेकंड क्रिटिकल पॉइंट, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट. ठीक है, ये सब हमने इसमें पढ़ लिया है. इसके बाद आता है आपका इक्वेशंस. Drying process involves both heat transfer and mass transfer operations. It can be understood more easily if the film of liquid at the surface of material being dried. Drying process आपकी बहुत हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर ऑपरेशंस के लिए जरूरी है. इट कैन बी अंडरस्टूड, इनकी वजह से हम बहुत जल्दी ही इनको अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि जो आपकी लिक्विड फिल्म है उस सरफेस के ऊपर वो आपकी ड्राई हो जाएगी तब. The rate of evaporation of this film is related to the heat transfer by the following equations, that is dW upon dQ is equal to Q upon lambda, where dW upon dQ is the rate of evaporation of water per hour. यहाँ पे आपका dW से और dQ से रेट ऑफ इवेपोरेशन हम डिनोट कर रहे हैं वाटर की कि पर हार में आपका इवेपोरेशन कितना हो रहा है. सेकंड आपका है Q इज द ओवरऑल रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, कि आपका ओवरऑल कितना हीट ट्रांसफर हो गया है, और लैम्डा है आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर. ठीक है, तो ये आपका इक्वेशंस होगी 1. सेकंड इक्वेशन आपकी रहेगी द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मॉइस्चर इनटू एयर स्ट्रीम इज एक्सपोज्ड बाय सिमिलर द हीट ट्रांसफर where driving force of humidity differences. The rate of equation is given as dW upon dQ is equal to KAHS minus HG. जहां पे आपका K क्या है, कोफिशिएंट ऑफ मास ट्रांसफर. इट इज नॉट कांस्टेंट but varies with velocity of passing air stream.
A is equal to area of evaporating surface. HS is the absolute humidity of evaporating surface. Hg is the absolute humidity in passing air surface. तो ये आपकी इक्वेशन होगी थर्ड. The coefficient of mass transfer K is not constant. The relationship is the form K dash is equal to CGN. ये इक्वेशन आपकी थर्ड है जिसमें C क्या है? Proportionality constant. G is the rate of flow of air. N is the fractional exponent, usually about 0.8 का whole square. नेक्स्ट आपका रहेगा आफ्टर एन इनिशियल एडजस्टमेंट पीरियड द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर एंड द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर. सो dw अपॉन dq इज इक्वल टू q अपॉन लैम्डा k डैश a hs माइनस hg. ठीक है, ये सब आपका क्या है इक्वेशन थर्ड के बारे में है. ये आपकी बाद में इक्वेशन कंबाइन हो जाएंगी सारे. ठीक है, और ये इक्वेशन फिफ्थ बन जाएगी. नेक्स्ट आपका आएगा द रेट ऑफ ड्राइंग may be accelerated by increasing any of the individual term in equation 5. अब इन equation 5 में ये क्या कह रहा है कि आपकी ड्राइंग में भी एक्सेलरेटेड बढ़ सकती है बाय इंक्रीजिंग द एनी ऑफ द इनिशियल टर्म ऑफ इक्वेशन. जब हम इक्वेशन 5 में कुछ इंक्रीज कर देंगे या फिर उसको चेंजेस कर देंगे. dw अपॉन dq इज इक्वल टू qk माइनस प्लस qc प्लस qr अपॉन लैम्डा. ये आपकी इक्वेशन 5 आ जाएगी. k डैश a होल्स ब्रैकेट में आपका hs माइनस hg है. The rate of drying may be accelerated by increasing any individual term of equation 5. इसको आप बढ़ा सकते हो equation 5 को. Heat must be transferred to the material to be dried in order to supply the latent heat required to remove moisture. Water diffuses through the material to the surface and subsequently evaporates in the air stream. Thus, drying involves both heat transfer and mass transfer operations simultaneously. ये आपके हीट ट्रांसफर हो गए, मास ट्रांसफर हो गए. नेक्स्ट आपका आता है फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ ड्रायर. अब कौन कौन से फैक्टर्स आपके अफेक्ट करेंगे ड्रायर को सिलेक्ट करने के लिए. ठीक है, फर्स्ट वन आपका हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल बीइंग हैंडल. उसकी प्रॉपर्टीज मैटर करती हैं आपकी. फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन ड्राई, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स व्हेन वेट, कोरोसिवनेस, टॉक्सिसिटी, फ्लेमेबिलिटी, पार्टिकल साइज एंड एब्रेसिवनेस. ये आपके फैक्टर अफेक्टिंग है जिनके अकॉर्डिंग आप ड्रायर को सिलेक्ट करोगे. नेक्स्ट आपका सेकंड मेन क्या है ड्राइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल. टाइप ऑफ मॉइस्चर, बाउंड, अनबाउंड और बोथ, इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट, फाइनल मॉइस्चर कंटेंट, परमिसिबल ड्राइंग टेम्परेचर, प्रोबेबल ड्राइंग टाइम फॉर डिफरेंट ड्रायर. Number 3 is flow of material to and from dryer, quantity to be handled per hour, type of operation, batch and continuous, process prior to drying, process subsequent to drying. ठीक है, ये सब आपके क्या होंगे फैक्टर्स. और प्रोडक्ट क्वालिटीज के ऊपर क्या रहेगा आपका श्रिंकेज, कंटामिनेशन, uniformity of final moisture content, decomposition of product, rate of subdivision, product temperature, bulk density. और number 5 is recovery problems, that is dust recovery and solvent recovery. So next आपका क्या रहेगा factor installation facilities available of site. ठीक है, installation के लिए आपकी कौन सी facilities रहेंगी. Space, temperature, humidity, cleanliness of air, available fuel, available electric powder, source of wet feed, permissible noise, vibration, dust and heat, loses exhaust gas outlets. ठीक है, ये आपकी क्लासिफिकेशन है ड्रायर्स की. ये फर्दर इक्विपमेंट्स है जो हम पढ़ेंगे. ड्रायर्स जो है मेनली हम रोटेटरी ड्रायर जो हम सॉल्यूशंस वाले हैं वो पढ़ेंगे. कन्वेयर ड्रायर, ड्रम ड्रायर, पेन ड्रायर, रोटरी ड्रायर और स्प्रे ड्रायर. नेक्स्ट यहाँ पे आपका ट्रे ड्रायर भी पढ़ेंगे हम, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर भी पढ़ेंगे. तो ये वाले आपका पूरा फ्लो चार्ट पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है. और ये आपके फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज ऑल अबाउट योर
ड्राइंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके इक्विपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जैसे ड्रम ड्रायर हो गया, स्प्रे ड्रायर है, फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर है, ट्रे ड्रायर, टनल ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर, माइक्रोवेव, रेडिएंट हीट ड्रायर, रोटेटरी ड्रायर और फ्रिज ड्रायर। ये आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग सारा कंप्लीट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट टुडेज लेक्चर। सो थैंक यू फॉर टुडे।